धर्मनगरी हरिद्वार में 1960-61 में 9 गांव की भूमि अधिग्रहण कर बीएचईएल की स्थापना की गई थी। सरकार ने बीएचईएल के लिए अधिग्रहित की गई शेष खाली जमीन की वापसी को लेकर 9 गांव के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान संघर्ष समिति ने एक बार फिर अपने आंदोलन को गति देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि वह जल्द ही किसानों को उनकी जमीन वापस कर सकारात्मक फैसला लें, नहीं तो किसान संघर्ष समिति को उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बीच में हमारा अंदर थोड़ा सा कोरोना। कितनी जमीन है ये? इस वक्त 5,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सरकार भी मान रही है इस बात को कि 4,457 एकड़ जमीन खाली पड़ी। हम उसको केंद्र से मांग रहा कि ये जमीन हमें दे दो। इनका विचार है कि इसे लेकर भूमि ये क्या नाम है टिहरी विस्थापित या पहाड़ों को इनको जमीन दी जाए फ्री में। अरे जो अंदर हम किसान इतने मर रहे, हमारी ज़मीन करोड़ के भाव गई ही। हमारा आज तक एक 15 बीघे का हमने एक वो मांग किसान भवन के लिए ज़मीन मांगी, हमें वो तक नहीं दी। और बाहर के लोगों को दे रहे, जबरदस्ती कमा रहे। शिवालय के नगर में बसपा कार्यालय के पीछे 25 बीघे ज़मीन है, 30 बीघे। उसमें हमने पूरा आंदोलन किया और डटे रहे कि वो भेल प्रशासन शासन ने मिलजुल कर 25 की 25 कॉलोनी काट कर वो कर दिया। तो ये बताइए कितना अन्याय है। काश्तकारों की ज़मीन ये थोड़ा ही ली थी कि वह बिजनेस के लिए, काश्तकारों की ज़मीन कारखाने के लिए गई थी, आवास के लिए ली गई थी कि बिजनेस के लिए ली थी। अब यह काश्तकारों की ज़मीन लेकर बिजनेस कर रही सरकार। ये भेल प्रशासन बिजनेस कर रहा, बिजनेस करने के हम नहीं होने देंगे। अब हमने जब कार भर ली, दोबारा फिर चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, हम बराबर डटेंगे और अपना हक लेकर ही रहें। हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके पूरी जानकारी के साथ लाइव। मनोज, भेल से भूमि वापसी को लेकर जो किसान है वो आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि भाई हमारी जो जमीन है वो वापस की जाए। क्या है मामला? बिल्कुल, देखिए मनीष, मिली जानकारी के अनुसार सन 1960 में बीएचईएल की जब स्थापना की गई थी तो 9 गांव ऐसे थे जिनकी उपजाऊ भूमि, जो किसानों की भूमि थी, वो बीएचईएल की स्थापना के लिए दी गई थी। लेकिन यहाँ 1962 में यूपी सरकार ने एक जियो बनाया था जिसमें कहा गया था कि जो किसानों की बची हुई भूमि जिसके ऊपर कारखाना लगाया गया है, उस भूमि से अलग जो यहाँ पे करीब 15,000 एकड़ से अधिक जो भूमि थी जो बच गई थी, उसमें यहाँ पे किसानों को वापस देने की बात कही गई थी। लेकिन उस समय से लेके आज तक इस जमीन को किसानों को वापस नहीं दिया गया था। हालांकि जो किसान संघ समिति के जो लोग हैं, जो कार्य करते हैं, पदाधिकारी, लगातार 2013 से अपनी भूमि वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई समाधान किसानों के हित में नहीं हो पाया। अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी है कि कब तक सरकार इसमें किसानों के हित में कोई फैसला देती है। लेकिन किसान एक बार फिर से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। किसानों ने भी बीते 2 दिन पहले जिला कलेक्ट्रेट भवन में आके जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें अपनी जो मांगे थी वो लिखी थी। और अपनी मांगों में किसानों से आप लोग से कहा था कि यहाँ पे जो किसानों की जो उपजाऊ भूमि थी, जब बीएचईएल की यहाँ पे स्थापना की गई थी, उस कारखाने के लिए यहाँ पे ये जमीन दी गई थी। लेकिन अब जो जमीन बीएचईएल से जो खाली पड़ी हुई है, जो किसी उपयोग में नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार अपना कब्जा जमाना चाहती है। साथ ही साथ ऐसा भी आरोप किसानों ने लगाया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, किसान, उन किसानों की जो भूमि है सरकार उनको देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार के ऊपर कहीं आरोप खड़े किए किसानों के साथ से कहने की जो अब जो भूमि बीएचईएल के उपयोग में नहीं है वो किसानों को वापस दी जाए। जी। तो फिर इसको लेकर वो जो सरकार है, सरकार क्या कर रही है भाई? अगर इन्हीं किसानों की जमीन थी, बीएचईएल अब वो जमीन का यूज नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिर किसानों को वापस कर दो। 1500 एकड़ की बात हो रही है, तो इसमें सरकार क्यों अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है? सरकार क्यों बीच में आ रही है? किसानों की जमीन है, फिर किसानों को वापस करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? बिल्कुल, देखिए मनीष, यहाँ पे जब बीएचईएल की स्थापना की गई थी 1960 में, उसके बाद यहाँ पे 1962 में एक जियो लागू किया गया था जिसमें कहीं ना कहीं सरकार ने, यूपी सरकार ने साफ तौर से कहा था कि जो भूमि है वो किसानों को वापस दी जाएगी। क्योंकि जिस भूमि के ऊपर यहाँ पे कारखाना लगाया गया था वो तो यहाँ पे किसानों ने अपनी भूमि, जो उपजाऊ भूमि थी, वो बीएचईएल को दी थी। लेकिन बीएचईएल के बाद अब जो खाली भूमि है वो कहीं ना कहीं किसान उसको अपनी वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो उत्तराखंड सरकार है वो लगातार यहाँ पे किसानों को गुमराह कर रही है। हालांकि किसानों को साफ तौर से कहने की, अगर अब
सरकार इनकी बात को नहीं सुनेगी तो इससे बड़ा आंदोलन यहाँ पे करेंगे। अभी एक आंदोलन के तहत उन्होंने एक ज्ञापन सरकार के नाम जिलाधिकारी को सौंपा था और साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि जो किसानों की जो भूमि है उनको वापस दी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं जो बीएचईएल है और सरकार है उसको मिल बाँट के कहीं न कहीं उस पूरी भूमि को खुद करना चाहती है। जो किसानों के हित में जो एक फैसला अब से सालों पहले आ जाना चाहिए था वो नहीं आया, तो उसको लेके यहाँ पे किसान अब सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं। जी। ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।